अगर आप भी बिना गैस जलाए कम समय में खाना बनाना चाह रहे हैं, जैसे चावल है, सब्जी है, पानी उबालना, चाय, कॉफ़ी, अंडे को बॉईल करना, सब्जियों को बॉईल करना, इडली को स्टीम करना और भी बहुत कुछ बनाने के लिए एक स्मार्ट, तेज और सुविधाजनक अप्लायंस की तलाश में है, तो आज का वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज आप इस वीडियो में देखेंगे कुकवेल ब्रांड का इलेक्ट्रिक केटल का यूज़ कैसे करते हैं। ये जो कुकवेल ब्रांड का मल्टी केटल है उन लोगों के लिए यूज़फुल है जो हॉस्टल में रहते हैं। अगर आप पिकनिक जा रहे, पिकनिक में खाना बनाना चाह रहे तो ये ट्रैवलिंग फ्रेंडली भी है, साथ में लेके जा सकते हैं। तो बेस्ट केटल है, तो चलिए देख लेते हैं इसका रिव्यू और डेमो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मनीषा गिरी और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कुक विद मनीषा में। तो सबसे पहले हम अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। बॉक्स को मैंने ओपन कर लिया है, तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, इसके अंदर आप पानी को बॉईल कर सकते हैं, राइस पका सकते हैं, सूप बना सकते हैं और भी बहुत कुछ आप वीडियो में आगे देखने ही वाले हैं। तो बात कर लेते हैं इसकी प्राइस की। 1200 में आता है। खरीदने की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ ग्लास की लीड। तो ग्लास की लीड दिखने में कुछ इस तरह की है, हीट प्रूफ है, अच्छी क्वालिटी की है। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि इसके साथ में ग्लास की लीड आते हैं। आगे हम देखते हैं इसके अंदर क्या क्या हमें दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए दो ये इडली की प्लेट है, मतलब इडली स्टैंड दिया गया है। रैप को मतलब ये पन्नी को हम हटा देंगे। इसकी पैकेजिंग कुछ इस तरह की है। दो प्लेट आते हैं इडली की। ये जो नॉब है ना, इसे घुमाते हुए आपको दोनों प्लेट को अलग करना है, कुछ इस तरह के। जो नॉर्मल इडली का स्टैंड रहता है सेम वैसी है, सिर्फ ये छोटे छोटे क्यूट से। इसके अंदर आप इडली बना सकते हैं, अप्पे बना सकते हैं, मिनी इडली बना सकते हैं कहने का मतलब। और ये है स्टीमर। स्टीमर दो हैंडल के साथ में आया है। ये भी स्टेनलेस स्टील का है, जैसे आप देख सकते हैं। इसे साइड में रख देंगे। अभी हम देखते हैं और क्या निकलता है इसके अंदर। तो ये है वारंटी कार्ड। 1 साल का वारंटी कार्ड आता है साथ में। और इसके अंदर सारी जानकारी है, जैसे 600 वॉट का है, कैपेसिटी है 1.5 लीटर। ठीक है जी, ये मल्टी केटल है। सारा आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो ये जो वारंटी कार्ड साथ में आता है ना, इसके अंदर ही आप सारी प्रोडक्ट की डिटेल्स पढ़ सकते हैं। सारा कुछ इसके अंदर दिया गया रहता है। फिलहाल ये जो कार्ड है इसे रख देते हैं साइड में। लास्ट में मैं बॉक्स के अंदर से निकाल रही हूँ मेन ए मल्टी इलेक्ट्रिक केटल को। इसका कलर बहुत ही ज्यादा प्रीटी है। और ये जो केबल है ना, ये आता है 3 फीट 7 इंच का अच्छा खासा लंबा केबल यहाँ पे दिया गया है। नजदीक से मैं आपको एक केबल की पिन दिखा रही हूँ। 6 AMP 3 पिन प्लग है। अब मैं आपको एक केटल की बॉडी नजदीक से दिखा रही हूँ। केटल बॉडी विद पावर कोड। यहाँ पे नॉब यानी कि स्विच दिया गया है ऑन ऑफ करने का। साथ ही साथ आप हीट की सेटिंग भी देख सकते हैं, कम और ज्यादा दो सेटिंग में आता है, फर्स्ट एंड सेकेंड। यहाँ पे है अंडे बॉईल करने का ट्रे या फिर स्टैंड कह सकते हैं। ये हीट प्रूफ है और इसके अंदर आप एक साथ 6 अंडे को बॉईल कर सकते हैं। और ये है स्टैंड। इसे आप केटल के अंदर रखते हुए इसके ऊपर ढोकले का कंटेनर या फिर केक को स्टीम करके भी बना सकते हैं। ये जो स्टेनलेस स्टील का स्टैंड है इसे साइड में रख देंगे। बात कर लेते हैं इसके अंदर की कोटिंग की। तो इन नॉन स्टिक की कोटिंग के साथ मैंने लिया है। नॉन स्टिक की इलेक्ट्रिक केटल है, पर आपको यहाँ पे जानकारी के लिए बता दूं, स्टेनलेस स्टील का भी एक कुकवेल ब्रांड का इलेक्ट्रिक केटल आता है। दोनों की खरीदने की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दी है। यहाँ पे हैंडल की ग्रिप भी अच्छी है। वीडियो को पॉज करके नीचे के साइड में सारी जानकारी आप पढ़ सकते हैं। नीचे वेंटिलेशन दिया गया है। तो हमने अनबॉक्सिंग कर ली। ये सारी चीजों को मैंने अच्छी तरह से धो के क्लीन कर लिया है। केटल को क्लीन करने का तरीका भी वो जो वारंटी कार्ड है ना उसके अंदर दिया गया है। पढ़ के ही आपको इसे क्लीन कर लेना है। बाकी की चीज तो आप अच्छे से साबुन से धो के क्लीन कर सकते हैं। सिर्फ आपको ये जो मेन केटल है ना, इसे अच्छी तरह से सावधानी से क्लीन करना है। तो मैंने नॉब को मतलब स्विच को ऑन कर दिया, फर्स्ट स्पीड पे रखा है, 1 कप पानी को गर्म कर लिया है। और ये जो इडली का स्टैंड है, इस प्लेट के अंदर मैंने ये बैटर डाल दिया है। मूंग दाल का बैटर है, तो इसके अंदर आप अप्पम बना सकते हैं या फिर मिनी इडली भी। ये आप पे है, आपको इसके अंदर क्या स्टीम करना है। ठीक है जी। ये प्लेट को हम इस तरह से अटैच कर देंगे। तो इडली स्टैंड तैयार हो गया। ऊपर से इस तरह से सावधानी से पकड़ते हुए आपको एक केटल के अंदर रख देना है। तो ये जो इडली स्टैंड यानी कि प्लेट है, इसके अंदर मैंने मूंग दाल के अप्पे या फिर इडली कह सकते हैं मूंग दाल की, उसके साथ साथ मैंने काले चने की भी अप्पे बना के दिखाए, मतलब स्टीम करके आपको आगे बताऊंगी। ये बहुत मज़ेदार पक के तैयार हो जाते हैं स्टीम होके। अब टूथपिक की मदद से मैंने चेक कर लिया, आटा गीला नहीं आया, मतलब अच्छी तरह से स्टीम हो गए हैं। स्टैंड को बाहर निकाल लिया है। इसे ठंडा होने के बाद ही मैंने डीमोल्ड करते हुए प्लेट के अंदर निकाल लिया। तो 2 तरह के मैंने अप्पे बनाए, काले चने के और मूंग दाल के। सुपर हेल्दी। इसे आप चटनी के साथ गर्मा गर्म सर्व करें, बहुत मज़ेदार लगते हैं खाने में। अगर रेसिपी चाहिए तो मैं ज़रूर आपको इसकी रेसिपी भी दूंगी। इडली स्टैंड का तो यूज़ आपने देख लिया है।
अब मैं आपको स्टीमर यूज़ करते हुए इसके अंदर मोमोज़ को स्टीम करके बताऊँगी। तो स्टीमर को मैंने तेल से ग्रीस कर लिया है। जितने मोमोज़ इसके अंदर मैं रख सकती हूँ उतने इसके अंदर थोड़ी दूरी पे रख दिए हैं। अब बारी आती है इसे स्टीम करने की। स्टैंड को इस तरह से केटल के ऊपर रख दीजिए। पानी को मैंने गर्म कर लिया है। इसके ऊपर लीड लगा दीजिए और नीचे जो नॉब है उसकी सेटिंग मैंने फर्स्ट पे रखी है, मतलब लो हीट पे हम इसे स्टीम करेंगे 15 मिनट के लिए। वो जो मैदे के ऊपर की परत है ना, अच्छी तरह से पक जाना चाहिए स्टीम होते हुए, इसलिए मैंने 15 मिनट तक इसे स्टीम कर लिया है। बिल्कुल भी कच्चा नहीं है। तो मोमोज भी ठंडा होने के बाद मैं सर्विंग प्लेट के अंदर निकाल लूंगी। तो चलिए अब हम देख लेते हैं अंडे का ट्रे यूज करते हुए अंडे किस तरह से इसके अंदर बॉईल होते हैं। तो फिर से मैंने 1 कप पानी को गर्म कर लिया है। केटल के अंदर सबसे पहले मैं ये स्टेनलेस स्टील का स्टैंड रख दूंगी। उसके ऊपर आपको ये अंडे का ट्रे रखना है। ट्रे के ऊपर मैंने 3 अंडे रख दिए। ऊपर से लीड लगाते हुए इसे मैं 10 मिनट के लिए सेकेंड स्पीड पे बॉईल होने के लिए छोड़ दिया। तो ये अच्छी तरह से बॉईल हो गए हैं, बिल्कुल भी कच्चे नहीं रहते। ऊपर से आप क्रैक ही देख सकते हैं, तो सबूत है कि अच्छी तरह से बॉईल हो गए हैं, क्योंकि अंडे के ऊपर क्रैक आ गया है। फिर से मैं आपको स्टीमर का यूज करते हुए स्टीमर के अंदर कुछ सब्जियां भी बॉईल करके बता रही हूँ। तो यहाँ पे 1 कप फिर से मैंने पानी को गर्म कर लिया है। केटल के ऊपर स्टीमर के अंदर देख सकते हैं कुछ सब्जियां रख दी है काट कर। अब इस सब्जी आपने कितनी मोटी काटी है उसकी थिकनेस के ऊपर भी इसे पकने का टाइमिंग आप सेट कर सकते हैं। मैंने सिर्फ 10 मिनट के अंदर ही सारी सब्जियों को बॉईल कर लिया, मतलब स्टीम कर लिया है। अच्छी खासी स्टीम हो जाती, पक जाती, बिल्कुल भी कच्ची नहीं रहती। मैं आपको अभी वीडियो में दिखाने ही वाली हूँ कि गाजर अच्छी तरह से स्टीम होते हुए पक गया है। अभी सब्जी आप कौन सी इसके अंदर स्टीम कर रही है उसके हिसाब से आपको चेक करना है। बीच में अगर कच्ची लगी तो और ज़्यादा स्टीम कर लीजिए थोड़ा सा पानी डालते हुए। सब आपके ऊपर है इसे हैंडल करना। मैंने केटल को ऑफ कर दिया। यहाँ पे आपको गाजर नज़दीक से बता रही हूँ कि अच्छी तरह से स्टीम होके पक गया है, ये देखिए। तो यहाँ पे अपना फाइबर और प्रोटीन से भरपूर ब्रेकफास्ट या फिर स्नैक्स कर लीजिए, खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब मैं आपको मेरी खुद की आइडिया से मैं क्या करती हूँ, अगर आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, कम समय है, तो आप क्या कर सकते हैं, झटपट इसके अंदर सब्जियों को स्टीम भी कर सकते हैं। साथ ही साथ नीचे के साइड में देखिए मैंने अंडे बॉईल करने के लिए रख दिए। मेरी खुद की आइडिया है। अगर बहुत ज़्यादा समय नहीं है, कम समय में आप सब्जियाँ और अंडे एक साथ इसके अंदर स्टीम और बॉईल कर सकते हैं। अब मैं आपको मटर पुलाव बना के दिखा रही हूँ। तो केटल के अंदर मैंने घी डाल दिया है, कुछ गरम मसाले डाल दिए। जैसे भी आप मटर पुलाव बनाते हैं आपके हिसाब से इसके अंदर सारे मिर्च मसाले डाल दीजिए। मैं पाउडर मसाले इसके अंदर बिल्कुल नहीं डालूंगी। प्लेन जो व्हाइट वाला मटर पुलाव है ना, वही बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट हीट पे गरम मसाले भून लिए। अभी सेकेंड स्पीड पे रखते हुए यहाँ पे मैं प्याज हरी मिर्च को भून लूंगी। प्याज भूनते समय अगर आपको ऐसा लगा इसकी हीट बहुत कम है तो सेकेंड हीट पे रखते हुए आप प्याज को भून सकते हैं। अब मैं इसके अंदर 1 छोटा चम्मच किसा हुआ लहसुन डाल रही हूँ। आप चाहे तो अदरक डाल सकते हैं या फिर अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं। थोड़े से काजू डाल देंगे, पुलाव बना रहे तो काजू डालना तो लाजमी है। आधी कटोरी फ्रोजन मटर भी मैंने डाल दिए है। मटर पुलाव बना रहे तो ये मेन इंग्रेडिएंट्स है हरे मटर। इन सारी चीजों को मैं अच्छी तरह से भून लूंगी। तो सेकेंड हीट पे मैंने इसे अच्छी तरह से भून लिया है। भिगोए हुए बासमती चावल डाल देंगे। बासमती चावल को मैंने आधा घंटा पानी में भिगो के रखा था। तो जब भी आप पुलाव बनाते तो चावल को पहले भिगो के ही आप पुलाव बनाइए, बहुत मज़ेदार पुलाव बन के तैयार होता है। चावल के हिसाब से आपको इसके अंदर पानी डालना है। तो हाफ कप चावल के लिए मैंने 1.5 कप पानी डाल दिया। साथ ही साथ स्वादानुसार नमक डाल देंगे, हरा धनिया डालेंगे। चावल खिले खिले बने इसलिए हम हाफ लेमन को स्क्वीज करते हुए मैंने इसके अंदर डाल दिया है। मिला देंगे। ऊपर लीड रखते हुए इसे आपको लो हीट पे, मतलब फर्स्ट हीट पे पकने के लिए छोड़ देना है। बीच बीच में आपको खोल के देखना है। अगर इसका पानी नहीं सूखा है तो थोड़ी देर और इसे आप पका सकते हैं। सिर्फ आपको इसकी लीड खोलते हुए बीच में चेक कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पानी भी सूख गया है और चावल भी अच्छी तरह से पक गया है। बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं बना है, खिले खिले चावल बने हैं और अच्छी तरह से पक गए हैं, बिल्कुल भी कच्चे नहीं हैं। मैंने तो सिर्फ यहाँ पे आपको चावल से मटर पुलाव पका के बताया है। आप चाहे तो इसके अंदर खिचड़ी या फिर राइस के अलग अलग रेसिपी बना सकते हैं। अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, छोटे बच्चों को बाहर का खाना नहीं खिलाना चाह रहे, या फिर आप खुद बाहर का खाना नहीं खाना चाह रहे, तो केटल को साथ में लेके जाइए। बच्चों के लिए इसके अंदर आप प्लेन खिचड़ी बना सकते हैं या फिर खुद के लिए खाना भी पका सकते हैं। इतना यूजफुल है। इलेक्ट्रिक केटल है, वो भी कुप्पेल ब्रांड का।
तो इतने कम प्राइस में इतना बेस्ट प्रोडक्ट है। आप चाहे तो इस इलेक्ट्रिक केटल को जो हॉस्टल में रहते हैं ना उनको गिफ्ट भी कर सकते हैं, इतना यूज़फुल ये केटल है। गैस स्टोव की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आपका गैस सिलेंडर खत्म हो गया तो इसके अंदर आप खाना पका सकते हैं 1-2 लोगों का। अगर आपको ये मेरा आज का रिव्यू या फिर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।